एक बार एक गाय जंगल में चरने गई। चरते चरते उसने एक शेर को देखा और शेर को देख करके वह भागने लगी, दौड़ने लगी। हड़बड़ाहट में भागती है तो शेर को भी पता चल जाता है और शेर भी उस गाय को खाने के लिए दौड़ने लग जाता है। गाय आगे दौड़ रही है, शेर पीछे दौड़ रहा है, गाय आगे दौड़ रही है, शेर पीछे दौड़ रहा है उसको खाने के लिए, और दौड़ते दौड़ते दोनों एक दलदल में जाकर के गिर जाते हैं और बुरी तरीके से वहां पे फंस जाते हैं। कुछ समय तक शेर पूरी कोशिश करता है उस दलदल में रहते हुए भी उस गाय को खाने की, और गाय भी उस दलदल से बाहर निकल के उस शेर से बचने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन चूंकि दोनों बुरी तरीके से फंसे हुए हैं तो दोनों का काम नहीं हो रहा है। ना तो उस गाय जो है वहां से बच के निकल पा रही है और ना ही शेर उसको खा पा रहा है। कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहता है। फिर बाद में दोनों थक हार के परेशान हो जाते हैं और आपस में फिर दोनों बातें करने लग जाते हैं। गाय बोलती है शेर से कि शेर, तुम्हारा कोई मालिक या गुरु है क्या? तो शेर बड़े अहंकार के साथ में बोलता है कि नहीं, मेरा कौन मालिक होगा, मेरा कौन गुरु होगा, मैं तो जंगल का राजा हूँ। जो भी गुरु है या फिर जो भी मेरे मालिक है वो मैं खुद ही हूँ, दूसरे का मालिक हूँ, मेरा कौन है, मेरा तो कोई नहीं है। तब गाय बोलती है कि शेर, फिर तो आज तो बहुत बुरी तरीके से मरेगा, क्योंकि मेरा एक मालिक है और जब मैं घर से चरने के लिए निकली थी तो वो मेरे साथ में नहीं था। जब वो मुझे ढूंढते हुए आएगा, क्योंकि अभी समय हो रखा है 5 और जब ये मेरे घर पे पहुंचने का समय है, और जब मैं घर पे नहीं पहुंचूंगी तो वो मुझे ढूंढते हुए आएगा और मुझे बांधने के लिए एक रस्सी लेकर भी आएगा। जब उसको लगेगा कि यार हमारी जो गाय है वो एक दलदल में फंसी हुई है, तो मुझे देख के मेरे पास में आएगा, रस्सी फेंकेगा और मुझे यहाँ से बांध करके निकाल करके लेके जाएगा। लेकिन तुम्हारा तो कोई गुरु नहीं है, तुम्हारा तो कोई मालिक नहीं है, तो तुम्हें बचाने तो कोई नहीं आएगा, इसलिए इसी दलदल में तुम यहाँ पे मर जाओगे। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आप भले ही शिक्षक बन गए हैं, आप शिक्षक हैं, इस क्षेत्र के अंदर गुरु हैं आप, लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मैं खुद ही शिक्षक हूँ तो मेरा गुरु तो कौन होगा, मेरा मालिक कौन होगा, मैं खुद ही हूँ, तो आपकी हालत भी सर उस शेर के जैसी ही होने वाली है। क्योंकि आपका भी एक गुरु होना चाहिए। वो गुरु कौन हो सकता है ये आप पे डिसाइड करता है, आप किसको गुरु मान सकते हो। आप अपने से ज़्यादा अनुभवी को गुरु मानते हो या फिर आप सरकारी कर्तव्यों को गुरु मानते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन गुरु सबका होना चाहिए सर। गुरु नहीं है तो आपका अस्तित्व नहीं है, आप खतरे में हो सर, आपका गुरु होना चाहिए। इसी के साथ में मेरे प्यारे साथी जो लोग शिक्षक भर्ती में शामिल हुए और शिक्षक बने और जिनका आज जो है 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट हो गया है, आज 30 तारीख है, 2 साल का जो है प्रोबेशन उनका कंप्लीट हो गया है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और उनके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद।